1956 में इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 दलित अनुयायियों के साथ हिंदुत्व छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। उन्होंने नागपुर में एक पारंपरिक संस्कार के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। अंबेडकर को भारत में बौद्ध धर्म के अग्रदूत की तरह भी देखा जाता है। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के फैसले ने देश में दलितों की एक नई गति और आवाज दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंबेडकर एक कम आमदनी वाले दलित परिवार से थे, जिसका सामना हर दिन भेदभाव से होता था। उन्होंने मुंबई में रहकर कानून की पढ़ाई शुरू कर दी और जल्द ही वो दलित के अधिकारों के लिए काम करने लगे। बाद में उन्होंने दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए काम किया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया, तब उन पर कई सवाल भी उठे कि उन्होंने इस्लाम, ईसाई या फिर सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। उनके इस फैसले को लेकर कई राय हैं, मगर अंबेडकर साहब बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम के निबंध में इन सवालों का जवाब देते हुए लिखते हैं कि जो बात बुद्ध को दूसरों से अलग करती है वह है उनका आत्मत्याग। उन्होंने चारों धर्म की तुलना करते हुए लिखा कि पूरे बाइबल में जीसस भगवान के बेटे हैं और अगर कोई उनका अनुसरण नहीं करता है तो उसे भगवान के साम्राज्य यानी स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। मोहम्मद भी जीसस की तरह भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान के आखिरी मैसेंजर। कृष्ण भगवान का बेटा या मैसेंजर नहीं है, वे ईश्वर के पूर्ण अवतार हैं। मगर बुद्ध कभी स्वयं को ऐसी कोई संज्ञा या उपाधि नहीं देते। वो एक आम इंसान के बेटे की तरह पैदा होकर और एक आम आदमी बनकर खुश और संतुष्ट थे। उन्होंने अपना ज्ञान भी एक आदमी की तरह ही दिया। न किसी भी अलौकिक शक्ति से उनकी उत्पत्ति की बात कही जाती है और न ही उनके दैवीय शक्ति होने का दावा। उन्होंने मार्गदाता और मोक्षदाता दोनों को हमेशा अलग रखा। बुद्ध खुद को मार्गदाता मानते थे, मोक्षदाता नहीं। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि अक्सर धर्मों में ईश्वर या पवित्र पुस्तकों के शब्दों को अंतिम सत्य माना जाता है, जबकि महापारी निव्वन्ना सूत्र में लिखा है कि बुद्ध के अनुयायियों को उनकी सिखाई बातों को कभी भी आंख मूंदकर इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि ये बात उन्होंने कही है। उनकी सारी सीखें कारण या अनुभव पर आधारित हैं, जिसे सुनने वाले अनुयायी अपने अनुभव के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर किसी अनुयायी को लगे कि किसी खास परिस्थिति में उनकी दी हुई सीख लागू नहीं हो रही, तो वो बड़े आराम से उसे छोड़ सकता है और बुद्ध का इसमें कोई ऐतराज नहीं था। बुद्ध चाहते थे कि उनकी दी हुई सीख हर समय लोगों के काम आए, इसीलिए उन्होंने अनुयायियों को ये स्वतंत्रता दी कि वो समय और स्थिति के हिसाब से उसमें फेरबदल कर सकें। और यह स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा कारण थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया।